हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स में C++ का एक प्रोग्राम, और ये 12वां प्रोग्राम है हमारे सीरीज का। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। दोस्तों, ये रहा आज का प्रोग्राम। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इस प्रोग्राम में पहले तो स्टैंडर्ड हेडर है, उसके बाद फिर मैंने कुछ एक क्लास बनाई हुई है डमी नाम की, उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, आप ध्यान से देखिए। उसके बाद मेन फंक्शन है। आपको बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, इत्मीनान से जितना टाइम लेना चाहें उतना टाइम लीजिए, और जब आपका आंसर आ जाए तो आप इस वीडियो को रिज्यूम कर लीजिए ताकि आप इसका सोल्यूशन सुन सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पॉज कर लिया था, और अब मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। यहाँ पर डमी नाम की एक क्लास बनी है। मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। इसी वजह से ए वेरिएबल जो बनेगा वो प्राइवेट कहलाएगा। हालांकि उसके बाद जो दो मेंबर्स और बने हैं, सेट अंडरस्कोर ए और शो अंडरस्कोर ए, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9 में, ये दोनों मेंबर फंक्शंस हैं और ये दोनों के दोनों पब्लिक हैं, यानी क्लास की बॉडी के बाहर से एक्सेसिबल है। फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर डमी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया d1 नाम से, और d1 डॉट करके इन दोनों फंक्शंस को बारी बारी से कॉल कर रहे हैं। d1 डॉट करके इन फंक्शंस को कॉल करने में कोई भी बुराई नहीं है, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट d1 डॉट सेट अंडरस्कोर ए आपने कॉल किया और 5 उसमें आर्गुमेंट पास किया। लाइन नंबर 14 में आप देख लीजिए, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, और लाइन नंबर 8 में जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो चलेगा। यानी ये जो 5 वैल्यू है ये x में जाएगी और x से फिर a में चली जाएगी। ये d1 के a में चली गई। आपको मालूम होना चाहिए d1 एक ऑब्जेक्ट है और इंस्टेंस वेरिएबल a उसके अंदर एक मेंबर है, यानी d1 को जो मेमोरी मिलेगी उसी के अंदर a नाम के वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी। इसी a के अंदर ये वैल्यू रख रहा है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट a और शो a फंक्शन में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क आपको ये साफ साफ दिखना चाहिए कि 9th लाइन में हमने शो ए फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनाया है, जबकि लाइन नंबर 8 में सेट ए फंक्शन बिना स्टैटिक कीवर्ड के बनाया। अब आपको एक रूल याद दिलाता हूं कि जैसे दो मेंबर फंक्शन ये बने हुए हैं, एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कहलाएगा, कौन सा, सेट अंडरस्कोर ए, जो बिना स्टैटिक के बना है वो कहलाता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, जबकि स्टैटिक कीवर्ड के साथ बना है शो अंडरस्कोर ए, इसको हम कहेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शंस हो गए, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, मैं रूल रिवाइज कर रहा हूं। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन क्लास के किसी भी इंस्टेंस मेंबर और स्टैटिक मेंबर दोनों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दूसरा रूल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यानी मैं शो अंडरस्कोर ए की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास के केवल स्टैटिक मेंबर्स को ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब शो अंडरस्कोर ए वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, जैसा कि उसमें हम सी आउट स्टेटमेंट की मदद से ए की वैल्यू प्रिंट कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ए वेरिएबल की वैल्यू एक्चुअल में प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि ए को वो एक्सेस ही नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये बात याद आई होगी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्लास के सिर्फ स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि लाइन नंबर 9 में जो ए को एक्सेस कर रहे हैं वो एरर है। लाइन नंबर 6 में जो ए यूज हुआ है वो लाइन नंबर 9 पर जो एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, जो इनवैलिड है, इसीलिए इस लाइन में एरर आएगी। तो आई होप आपको रूल क्लियर है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके बताता हूं और एरर आएगी, आप देखिएगा। ये मैंने रन किया तो लाइन नंबर 6 पे एरर आ रही है। एरर मैसेजेस नीचे लिखे हुए हैं, हम उनको देखते हैं कि क्या एरर मैसेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 9 में एरर बता रहे हैं कि एरर क्या है, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर डमी स्कोप रेजोल्यूशन ए इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। लाइन नंबर 9 फ्रॉम दिस लोकेशन, यानी लाइन नंबर 9 से ये कॉल होने की कोशिश हो रहा है, ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बना लाइन नंबर 6 पे है। तो यस, बिल्कुल सही बात है, लाइन नंबर 6 पे बना है और लाइन नंबर 9 में उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और
क्योंकि लाइन नंबर 9 में वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, स्टैटिक कंटेक्स्ट में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूल रिवाइज हुआ होगा और अब आप इस रूल को ध्यान में रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, उनको एक्सेस करना ना भूलें। mysurgery.com वो वेबसाइट है जहां पर मैंने अपने सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप सीख सकते हैं, 850 से ज़्यादा वीडियोज़ आज की डेट में उसमें मौजूद हैं। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारा स्टफ वहाँ पर आपके लिए मौजूद है। डेली 2 नए वीडियोस वहाँ पर पब्लिश होते हैं। तो यूट्यूब में क्योंकि कई सारे चैनल्स हैं और उनमें वीडियोस रखे हुए हैं तो ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वेबसाइट पे आइए, आपको इजीली सब कुछ मिलेगा और किस सीक्वेंस में देखना है ये भी आपको समझ में आएगा। saurabshuklaclasses.com दूसरी वेबसाइट है मेरी, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि भोपाल में आप मेरे से कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस साइट पे विजिट करें। यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म है जिसको आप फिल करें ताकि आपकी जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू।